दोस्तों कहते हैं अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो माँ बाप को अलग अलग लेटना चाहिए, और अगर बच्चों की शादी हो गई है तो फिर तो माँ बाप को बहुत ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। अगर वो इस उम्र में शारीरिक संबंध बना रहे, आपके बच्चे आपको शारीरिक संबंध बनाते हुए देख ना लें, इसका बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक सास और ससुर को शारीरिक संबंध बनाते हुए उनकी बहू देख लेती है। ससुर को शारीरिक संबंध बनाता हुआ देखकर बहू उसकी मर्दानगी पर मोहित हो जाती है। इसीलिए उसके भी मन में इच्छा होने लगती है कि मैं भी अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। इसीलिए वो अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढने लगती है। और जब एक दिन बहू को मौका मिल जाता है अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का, तो वो अपने ससुर के साथ इस तरह से शारीरिक संबंध बनाती है कि ससुर ने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त हों। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माँ बाप और उनका बेटा और बेटे की पत्नी। बेटा शहर में रहकर नौकरी करता था, जबकि उसकी पत्नी घर में रहकर अपने सास ससुर का ध्यान रखती। घर में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन ससुर राम खिलावन की उम्र अभी मात्र 45 साल थी। इसीलिए वो अपनी पत्नी ममता के साथ लेटता था और उनकी बहू अपने कमरे में अकेले लेटती थी। ससुर राम खिलावन अपने कमरे का दरवाजा खुला रखते थे कि अगर उनकी बहू को कुछ भी परेशानी हो तो वो उनको आकर बता सकें। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहता है, लेकिन उनके बेटे को परदेश गए हुए 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। इसीलिए उसकी पत्नी रेखा को अपने पति की याद आने लगती है। उसको भी शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होने लगती है। इसीलिए उसको रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो रात को काफी रात तक अपने पति के साथ फोन पर बातचीत करती रहती थी और बातचीत हो जाने के बाद वो अपने फोन में वीडियो वगैरह देखती रहती थी। दोस्तों ऐसे ही एक दिन रात के लगभग 12 बजे ससुर राम खिलावन को लगता है कि रात के 12 बज गए हैं, अब उनकी बहू सो गई होगी। इसीलिए वो अपनी पत्नी ममता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन उसकी बहू जाग रही थी। इसीलिए जब सास और ससुर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके शारीरिक संबंध बनाने की आवाजें उनके कमरे से बाहर तक आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर उनकी बहू रेखा को समझ में आ जाता है कि उसके सास और ससुर क्या कर रहे होंगे, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी उम्र में उसका ससुर इतना जोरदार तरीके से उसकी सास के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होगा कि उसके शारीरिक संबंध बनाने की आवाजें उनके कमरे से बाहर तक आ रही। इसीलिए बहू अपने कमरे से उठती है और अपने सास ससुर के कमरे के गेट पे आकर छुपकर उनको देखने लगती है। वो जो देखती है कि उसका ससुर उसकी सास के साथ जिस तरह शारीरिक संबंध बना रहा है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका ससुर 45 साल का है, क्योंकि उसका ससुर उसकी सास के साथ बहुत ही जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। उसको देखने के बाद बहू भी अपने ससुर की मर्दानगी की दीवानी हो जाती है। इसीलिए उसके भी मन में इच्छा होने लगती है कि मैं अपने ससुर के साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाऊं। इसीलिए बहू अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मौके का तलाश करने लगती है। और कुछ दिनों के बाद वो दिन भी आ जाता है जब उसको मौका मिल जाता है, क्योंकि उसकी सास अपने मायके चली जाते हैं और वो 4-5 दिन बाद आने वाली थी। इसीलिए पूरा दिन तो किसी तरह से बीत जाता। जब शाम होती है तो बहू खाना बनाती है और अपने ससुर को खाना देती है। खाना देने के बाद वो अपने कमरे में आकर लेट जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको तो अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाना था। इसीलिए वो लेटे लेटे तरह तरह के बहाने ढूंढ रही थी, कैसे अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, कैसे उनके पास जाऊं। और काफी कुछ सोचने के बाद वो अचानक से अपने कमरे से उठती है और अपने ससुर के कमरे में आती है। अपने ससुर के कमरे में आने के बाद वो अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी, मेरी तबीयत लगता है खराब हो गई है, मुझे बहुत ठंड लग रही है और घर में आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं आपके पास लेट जाऊं और जब मेरी ठंड छूट जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
दोस्तों, अपनी बहू की बात सुनते ही ससुर राम खिलावन सोच में पड़ जाता है कि मैं अपनी बहू को अपने पास कैसे लेटाऊं। लेकिन उसके मन में यह भी आ रहा था कि मेरी बहू की तबीयत खराब है और थोड़ी ही देर की बात है, इसीलिए वो अपनी बहू को लेटने के लिए हाँ बोल देता है। उसके बोलते ही उसकी बहू तुरंत उसके पास जाकर लेट जाती है और उसको लिपट जाती है। थोड़ी देर तक बहू अपने ससुर के पास चुपचाप लेटी रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने ससुर के शरीर में इधर उधर हाथ फेरने लगती है। उसके ससुर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसकी बहू क्या कर रही है। उसको लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए मेरी बहू ऐसा मेरे साथ कर रही है। ससुर अपने मन में ये सब बातें सोच ही रहा था, लेकिन उसकी बहू की हरकतें बढ़ती जा रही थी, इसीलिए धीरे धीरे उसके ससुर का भी मन होने लगता है अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। वो भी उत्तेजित होने लगता है, इसीलिए वो भी अपनी बहू के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। दोनों थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करते हैं। उसके बाद जब दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ससुर अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और बहू की भी यही इच्छा थी कि वो अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसीलिए वो भी अपने ससुर का पूरा साथ दे रही। और ससुर भी अपनी बहू के साथ बहुत जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और उसको खुश कर देता है। दोनों पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जब एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये रुकने का नाम नहीं लेते, इसीलिए इनको जब भी मौका मिलता ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। ऐसे ही ससुर और बहू को शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहता है। लेकिन 1 महीने बाद राम खिलावन की पत्नी ममता को अपनी बहू और अपने पति के संबंधों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत अपने बेटे को फोन करती है और उसको सारी बात बताती है। अपनी मां की बात सुनने के बाद बेटा तुरंत ही 2-3 दिनों में घर आता है और अपनी पत्नी रेखा को लेकर शहर वापस चला जाता है। दोस्तों, ज्यादा मजा लेने के चक्कर में ससुर और बहू और बेटे के बीच में हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बन गई और समाज में ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।